हेलो एवरीवन। तो क्लास 12th फिजिक्स का आज 4th चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और 4th चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है, राइट। ठीक है, एनसीईआरटी के थ्रू है, राइट। क्या है? मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो डेफिनेशन है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक और चीज, अब तक हमने क्या बात किया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, ठीक है। इसके बाद पढ़ा था हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब पढ़ेंगे क्या हम? मैग्नेटिक फील्ड, या फिर जो चार्ज है वो क्या होगा? मूविंग होगा, या फिर करंट कैरिंग कोई भी एलिमेंट है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में देखेंगे हम क्या? चैप्टर नंबर 4 में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक जैसे तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो भी एक फील्ड था, ऐसे ही क्या है तुम्हारा एक मैग्नेटिक फील्ड है। इसको किसे नोट करते हैं हम? बी से नोट करते हैं, ठीक है। और ये क्या है? सेम फील्ड है तो क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये कैसे पता चला? तो क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल किया गया। किसने किया वो एक्सपेरिमेंटल? वो क्या था? ऑस्टियर ने। किसने? एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट बाय, इसका नाम है ऑस्टियर। एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि एक करंट कैरिंग वायर लिया, जो करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। और यहां पे क्या रखा है इन्होंने? एक कंपास नीडल। ये क्या है? कंपास नीडल, ठीक है। ये आप देख चुके होंगे जब 9th 10th में होंगे। तो क्या करता है कंपास नीडल? इसका एक, जब भी कंपास नीडल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लाते हैं तो इसका जो नीडल है वो क्या करता है? डिफ्लेक्शन शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, राइट। ये जो नीडल है, तो इन्होंने क्या देखा कि जब भी हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, राइट, ये सारा क्या है? डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। एक करंट कैरिंग वायर है, अगर उसके पास में एक कंपास नीडल लेके आया तो मुझे ये दिखा कि ये जो नीडल का जो कंपास का जो नीडल है वो क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हुआ। इससे ये शो होता है कि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट। पहला ये था। दूसरा क्या था? पहला ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि सपोज मानो अगर मेरा डायरेक्शन अपवर्ड है इस करंट का, तो सपोज मान लो इसने इस साइड डिफ्लेक्शन शो किया, मतलब ये जो नीडल है इस साइड डिफ्लेक्ट हुआ। जैसे ही मैंने क्या किया? डायरेक्शन डाउनवर्ड किया, ठीक है, डायरेक्शन डाउनवर्ड किया, और फिर ये कंपास नीडल लेके आए इसके पास हम, तो क्या हुआ? डायरेक्शन को चेंज करने से इसका जो डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज हो गया। अब क्या हुआ? ये इस साइड डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। ये कैसे पता चला? ये पता चला मैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इससे क्या एक कंक्लूजन निकल के आता है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकल के आया? इससे निकल के आया कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, ठीक है। मीन्स कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा, मीन्स किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास क्या रहेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आप अपना जो घर है उसमें करंट जा रहा है, तो उस करंट कैरिंग वायर के पास आप एक कंपास नीडल लेके जाइए तो आपको वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, राइट। तो ये तुम्हारे क्या थे? पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया कि सपोज मानो मेरा यही करंट कैरिंग वायर है आई, राइट। अब मैं क्या किया? इस पे यहां पे मैंने क्या रखा? क्यू चार्ज। ये क्या है बेटा? ये एट रेस्ट पर है,
ठीक है, ये क्या है, एक रेस्ट चार्ज है। तो हमने देखा कि रेस्ट पे है तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे ही मैंने क्या किया, सेम आई करंट है, इस चार्ज Q को एक वेलोसिटी दे दी V, तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने इस चार्ज को क्या किया, मूविंग चार्ज बनाया, भाई वेलोसिटी दे दी तो क्या हो गया, ये मूविंग चार्ज हो गया। तो इस चार्ज पे कोई तो फोर्स लगा जिसकी वजह से क्या हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन शो किया इसने, इस चार्ज ने डिफ्लेक्शन शो बाय सम फोर्स। अच्छा, ये फोर्स किसके द्वारा लगा, ये लगा हमारा किस, इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इस चार्ज पे क्या लगा, एक फोर्स लगा। ठीक है, अच्छा यहां से भी एक कंक्लूजन निकल के आता है, क्या हमने देखा था जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो उसमें हम एक चार्ज रखते हैं, या ये रेस्ट पर हो या ये मोशन में हो, फोर्स लगता है हमारे पास क्या, QE, ये हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट यूनिट में, राइट। लेकिन जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, तो अगर उसमें मैं एक चार्ज रखूं तो ये चार्ज अगर मोशन में होगा तभी तुम्हारे पास फोर्स एक्ट करेगा, तभी तुम्हारे पास क्या करेगा, फोर्स एक्ट करेगा। कितना फोर्स एक्ट करेगा ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये भी एक क्या था, कंक्लूजन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है तो वो मोशन में हो या रेस्ट पर हो तब भी फोर्स फील करता है, लेकिन अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है वो चार्ज तो रेस्ट पर होगा तो कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा, लेकिन अगर मोशन में होगा तो फोर्स फील करेगा। ये कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, राइट। तो अब क्या है, अब ये तो पता चल गया कि करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब कितना होता है इसके निकालने के लिए क्या आया हमारे पास, एक लॉ आया, दैट इज कॉल्ड बायो-सैवर्ट लॉ। ये कुछ सिमिलर सा है जैसे हमने क्या पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, ऐसे ही क्या है बायो-सैवर्ट लॉ। तो हेडिंग डालिए बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ, ठीक है। ये क्या है, इसके पहले सबसे पहले पॉइंट लिख लीजिए कि ये कहां कहां वैलिड है। ये कहां वैलिड है, इट इज वैलिड ओनली एलिमेंट्री चार्ज, मतलब एलिमेंट्री करंट। ठीक है, जहां भी तुम्हारा एलिमेंट्री करंट होगा वहां वैलिड है, राइट। ये छोटे छोटे करंट के लिए वैलिड है, जैसे कूलॉम्स लॉ है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था, ये भी उसी के लिए वैलिड है। दूसरा क्या है, जैसे एलिमेंट्री मीन्स कोई तुम्हारा छोटा सा लेंथ होगा dl, उसके लिए वैलिड है, राइट। तो क्या है ये देखते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और मुझे इस I करंट से, इस वायर से एक P पॉइंट पर, जो कि मेरा P पॉइंट है, R डिस्टेंस, P पॉइंट है R डिस्टेंस पर, थीटा एंगल पर एक वायर है, मुझे इसका क्या निकालना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे एक dl एलिमेंट लूंगा, ठीक है, बहुत ही छोटा एलिमेंट dl। अब इस dl एलिमेंट से इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, किसकी वजह से, बायो-सैवर्ट की वजह से। और इस dl एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा ये भी देख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ dl एलिमेंट is in the direction of current। ठीक है, जो डायरेक्शन करंट का है वही डायरेक्शन तुम्हें dl एलिमेंट का ही लेना है। तो बायो-सैवर्ट ने क्या लॉ दिया, मतलब क्या फाइंड किया कि जो dB है, राइट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा dB है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, जो थीटा एंगल है आर और इस डीएल एलिमेंट में उसके बीच में। तीसरा डीवी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। ये क्या दिया इसने, ऑब्जर्वेशन दिया। किसने ऑब्जर्वेशन दिया, तुम्हारा बायो सावर्ट ने। अब इन चारों इक्वेशन को हम मर्ज करेंगे, ठीक है। तो चारों इक्वेशन को मर्ज करने के बाद हमारे पास क्या निकलेगा, जो डीवी है, डीवी क्यों, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, एलिमेंटली जो करंट है बहुत ही छोटा है, इसलिए बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। अगर पूरा वायर कवर करना है हमें तो क्या कर देंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। तो डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये निकल गया। अगर इसको हटाते हैं हम, इसको हटाने के बाद हमें क्या मिलता है, डीवी इक्वल टू एक कांस्टेंट मिलता है, इसको हम बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। और आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये था हमारा क्या, बायो सावर्ट लॉ। सही मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, राइट। ये मैग्नीट्यूड की बात की जाए, अगर बोले हैं कि इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या होगा, ये तुम्हारा स्केलर फॉर्म हो गया कि अगर मैग्नीट्यूड हो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर साइन थीटा, वेयर डी एल इज द एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट लाइन एलिमेंट बोलते हो। आर स्क्वायर क्या है, इसका डिस्टेंस, थीटा क्या है तुम्हारा, ये एंगल, राइट। म्यू नॉट 4 पाई एक कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तुम्हारा एक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है 10 की पावर -7 इन यूनिट, ठीक है, इन ऐसा यूनिट्स, ठीक है बेटा। अब ये म्यू नॉट क्या है, जैसे तुम्हारा एक एप्सिलॉन नॉट था, सेम ऐसे ही तुम्हारा क्या है, ये म्यू नॉट है, राइट। म्यू नॉट क्या है तुम्हारा, परमेबिलिटी लिखेंगे यहाँ पे, म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो ये था तुम्हारा क्या, बायो सावर्ट लॉ, ये तुम्हारा स्केलर फॉर्म हो गया इसका। अब यहीं से हम क्या कर सकते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो क्या देखा हमने अभी कि dv इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये है, ठीक है। क्या मैं इसमें आर अपॉन आर कर सकते हैं नीचे, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां देखिए हमारे पास ये था, ये आई है, ये कोई आर वेक्टर है, ये पी पॉइंट है, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा डीएल वेक्टर है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो देखो आर डी एल साइन थीटा, आपने पढ़ा होगा कि ए क्रॉस बी क्या होता है तुम्हारा, ए बी साइन थीटा। तो इस चीज को हम क्या लिख सकता हूं, डी बी इन वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या आ गया तुम्हारा, वेक्टर फॉर्म आ गया, ठीक है। अब इसका ऐसा यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज टेस्ला, ठीक है, जिसको हम टी से नोट करते हैं, राइट। और भी इसका कुछ ऐसा यूनिट है, आप फाइंड करोगे वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और यहां से भी निकाल सकते हो। और इसका एक
CGS यूनिट गॉस। ठीक है, जो नोट करने वाली बात है वो क्या है, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, वेक्टर। अब बात करते हैं इसकी क्या डायरेक्शन क्या होगी। इस जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी एक डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो देखो इसमें। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, क्यों फील्ड है, वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इसकी, डायरेक्शन ऑफ बी। देखो सबसे पहला और सिंपल तो यही है कि तुमने देखा कि जो dB है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r वेक्टर। ये देखा आपने अभी। तो अगर मुझे इस dB का डायरेक्शन चाहिए, इसका मतलब क्या है, मुझे dl क्रॉस r इसका डायरेक्शन चाहिए, इसके डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आपने जब भी देखा था वेक्टर में कि a क्रॉस b, अगर a क्रॉस b इक्वल टू c है, इसका मतलब क्या है, c वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। और यहीं से कंक्लूजन निकल के आता था कि c इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। निकल के आता था ना कि c वेक्टर क्या होगा तुम्हारा, a एंड b दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो वैसे ही क्या होगा, ऑलवेज, ये लिखिए ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू dl एलिमेंट एंड r वेक्टर। ठीक है बेटा, ये आ गया, ये पहला आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा है तुम्हारा क्या, स्क्रू रूल। जो स्क्रू रूल है ना वो वाला, जब दो क्रॉस वेक्टर होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं उसका। सपोज मानो ये मेरा dl एलिमेंट है, ये r वेक्टर है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करते हैं हम, स्क्रू रूल के लिए, स्क्रू रूल, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का, ये पॉइंट है, इस पे रखिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dl क्रॉस r, भाई ये तो चाहिए, इसका डायरेक्शन चाहिए हमें। तो इस पे रखिए और फर्स्ट से सेकंड पे जाइए। तो फर्स्ट कहाँ है तुम्हारा, dl मीन्स ऐसे जाइए, इसको इस तरह स्क्रू किए और जिस तरह तुम्हारा ये जाता रहे अंदर, जिस तरह ये दसता रहे उसी तरफ क्या है इसकी डायरेक्शन है। मीन्स अगर मैं ये पॉइंट देखूं तो इसको रखिए, अब किस तरह स्क्रू करना है, इसको किस तरह घुमाना है, फर्स्ट से सेकंड। फर्स्ट क्या है dl r, तो मीन्स इस साइड घुमाना है इसको। जब इस साइड इसको घुमाऊंगा तो ऐसा फील होगा कि ये अंदर की तरफ जा रहा है। मीन्स यहां पे डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, इनवर्ड है। और इसी इनवर्ड को हम शो करते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्रॉस साइन से, क्रॉस मीन्स इनवर्ड डायरेक्शन। अगर यही पॉइंट तुम्हारा यहां होता, ठीक है, सपोज मानो ये पॉइंट यहां होता, ये तुम्हारा क्या है, r वेक्टर है। अब देखो यहां वापस रखो इसको, dl इधर है, r वेक्टर इधर है। मीन्स फर्स्ट से dl से r जाना है, तो dl से r मीन्स इसको ऐसे टर्न करना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब है इसको कैसे करूंगा मैं, अब इस तरफ करूंगा। ठीक है, तो जब इस तरफ इसको करूंगा तो देखो ऐसा लगेगा कि ये जो बाहर की तरफ आ रहा है, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आउटवर्ड। अच्छा, इसको देखने के हमने कभी बोल्ट देखा, बोल्ट, जैसे अगर बोल्ट को हम कसे अंदर तो अंदर की तरफ जाता है, इसका मतलब क्या है, इनवर्ड है। अगर इसको ओपन करें तो बाहर की तरफ आता है, राइट। इसका मतलब ये आउटवर्ड है। और आउटवर्ड को हम कैसे शो करते हैं, एक डॉट और सर्कल, ये आउटवर्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये पूरे मैग्नेटिज्म में काम आएगा। अगर ऐसा फील्ड हो इसका मतलब है इनवर्ड, और अगर ऐसा फील्ड हो इसका मतलब है आउटवर्ड। ये सिर्फ नोटेशन है, आप अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ नोटेशन है। ऐसा फील्ड हो तो इनवर्ड, ऐसा फील्ड हो तो आउटवर्ड, राइट। इनवर्ड मीन्स इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और आउटवर्ड मीन आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है,
ये दो समझ में आ गए। तीसरा जो और सबसे सिंपल रूल, तीसरा और जो कि सबसे सिंपल है वो है तुम्हारा राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। अब इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले वायर है डायरेक्शन। इसमें आपको क्या करना है कि थंब, जैसे इसका नाम है राइट हैंड, तो आपको राइट हैंड यूज करना है, राइट। अब इसका जो थंब है उसको कहां पुट करना है, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है बेटा। जो थंब है उसको कहां रखना है, डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है, ठीक है। सेकंड, अगर फिंगर्स टू बार्स और पैरेलल टू बार्स, टू बार्स देखिए, टू बार्स द पॉइंट, मतलब पॉइंट को इंडिकेट करेंगे हमारे क्या, फिंगर्स। तीसरा, अब क्या करना है आपको, कर्ल योर फिंगर, अब क्या करना है आपको, अपने जो फिंगर है उसको क्या करना है, कर्ल करना है, ठीक है। कर्ल कर लिया, कर्ल योर फिंगर। उसके बाद क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ पाम, जिस तरफ तुम्हारे जो पाम है, मीन्स ये हथेली है, जिस तरफ उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है, उसी तरफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ पाम गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, इसका सरफेस का डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, तो जिस साइड ये ओपन होगा ना, मीन्स जिस साइड ये शो करेगा उसी साइड क्या है तुम्हारा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो एग्जांपल देखते हैं, ये मेरा करंट करेंट वायर है, ठीक है, और सपोज ये मेरा कोई पॉइंट है, पी पॉइंट, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट पे क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है। तो सबसे पहले क्या है, राइट हैंड यूज करना है आपको, राइट हैंड रूल लगाना है, राइट हैंड यूज किया, राइट हैंड है ये। अब क्या है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट डायरेक्शन क्या है, ऊपर, तो मैंने क्या किया, थंब को ऊपर रखा, ठीक है, थंब ऊपर रखा। सेकंड क्या है, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट, पॉइंट की तरफ फिंगर किया, राइट। अब क्या करना है, कर्ल या फिंगर, अब फिंगर को क्या करना है, कर्ल करना, मीन्स कर्ल करो इसको, तो फिंगर को कर्ल किया, तो जैसे मैंने फिंगर का कर्ल किया तो दो चीजें, या तो तुम्हारा जो पाम है जो है ये है, ठीक है, उसका डायरेक्शन देखो, उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, या फिर जिस तरफ तुमने फिंगर कर्ल किया है, कर्ल का जो फिंगर कर्ल है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी कहाँ होंगी, जो फिंगर कर्ल है, कर्ल कहाँ डायरेक्शन में होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। देखो थंब लगाया कहाँ, करंट डायरेक्शन में, पॉइंट कहाँ किया, मतलब फिंगर्स कहाँ की, पॉइंट के अलोंग। अब देखो जब मैं कर्ल कर रहा हूं तो मुझे कहाँ लग रहा है कि ये अंदर की तरफ जा रहा है, राइट, अंदर की तरफ जा रहा है। और दूसरा ये ऐसे देखो तो इसका जो हथेली ये साइड है, ये साइड है, ठीक है, तो ये साइड कहाँ पे है, इनसाइड है, राइट। तो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो कहाँ रहेगी, इनसाइड, और इनवर्ड बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। समझ में आया, ठीक, एक बार खुद से ट्राई करना। सपोज मानो मेरा पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, अब क्या करेंगे, फिर से वही है, इसको यहां रखो, थंब को इसमें रखो, पॉइंट्स दिस साइड, तो देखो अब इसको वापस से कर्ल करेंगे तो कहाँ आएगा, आउटसाइड पहला। दूसरा ये हथेली का जो डायरेक्शन है कहाँ, किस साइड है, आउटसाइड, तो यहाँ का क्या रहेगा बेटा, आउटसाइड और आउटवर्ड, ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और कैसे करते हैं इसको, डॉट से। समझ में आ गया। तो ये तुम्हारे 3 रूल हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, राइट। तो 2 क्वेश्चन है, एक बार देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये मेरा कोई वायर है, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, इनका डायरेक्शन बताइए, इस पर डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ट्राई कीजिए।
वही रूल अप्लाई करना है। तो देखिए राइट हैंड यूज करना है, ट्राई किया आपने, चलो देखते हैं। राइट हैंड यूज करो। सबसे पहले क्या करना है, थंब को करंट डायरेक्शन में, तो थंब को करंट डायरेक्शन में, फिंगर पॉइंट डायरेक्शन में। कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड, देखो आउटवर्ड आ रहा है, तो यहां क्या आएगा, आउटवर्ड, जो कि ऐसे है। यहां देखो थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स पॉइंट डायरेक्शन में, कहां आ रहा है, देखो इनवर्ड, यहां क्या आएगा, इनवर्ड, राइट। अच्छा एक और है, अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, पता है एक्सपेरिमेंटली पता है, जैसे मैं करंट का डायरेक्शन चेंज किया मैग्नेटिक का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये आउटवर्ड था तो इनवर्ड हो जाएगा, इनवर्ड था तो आउटवर्ड हो जाएगा। देखो थंब कहां लगना है, करंट डायरेक्शन में, ये पॉइंट देख रहे हैं हम, देखो इनवर्ड हो गया। थंब कहां रखना है, करंट डायरेक्शन में, थंब कहां रखना है आपको, करंट डायरेक्शन में, देखो आउटवर्ड हो गया, ये क्या हो गया, इनवर्ड, ये क्या हो गया, आउटवर्ड, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने भी क्या क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बायो-सैवर्ट क्या होता है, बायो-सैवर्ट लॉ क्या होता है, वो क्या देता है तुम्हें, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा तीसरा क्या देखा हमने, डायरेक्शन। अब किसी चीज का मेजरमेंट किया है और वो वेक्टर क्वांटिटी है, उससे डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए 3 रूल पढ़े हमने, ठीक है, स्क्यू रूल, और एक तो वेक्टर रूल है सिंपल सा, तीसरा क्या है तुम्हारा, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब कुछ डेरिवेशंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट वायर, तो हेड डालिए, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी बेसिकली इंटेंसिटी मेजर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, कैरिंग, ठीक है, फाइनाइट करंट कैरिंग थोड़ा सी चलिए, तो क्या होगा, हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसकी फाइनाइट लेंथ है, ठीक है, इससे क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर रहे हैं। तो सपोज मानो इसमें क्या है, मेरा आई करंट जा रहा है, ठीक है। अब क्या किया, सबसे पहले पॉइंट, इससे मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, यहां ए है और ये पॉइंट है मेरा पी, इस पॉइंट में क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स को इस पी से क्या करना है, आपको मिला देना है, ठीक है। ये एंगल क्या है तुम्हारा, φ1, और ये एंगल क्या है तुम्हारा, φ2। ये एंगल क्या है, इस परपेंडिकुलर लाइन से इस डायरेक्शन में, ये एंगल क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। नोट कर लो यहाँ पे, ये अभी नोट कर लो, φ1 एंड φ2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, ठीक है। अभी तक 2 पॉइंट है, नोट रखो। ए क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है करंट कैरिंग वायर से, और φ1 φ2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखे क्या मतलब है इसका, अगर मैं इस लाइन से, ये जो लाइन है मेरी, इस लाइन से जो φ1 को मेजर कर रहा हूं वो कहां है, क्लॉकवाइज है, और इसी लाइन से φ2 मेजर कर रहा हूं तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। यही मतलब इस लाइन का, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसका क्या लिखेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। तो हमें क्या पता है, यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ। सपोज मानो ये मेरा कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है ये, ठीक है, एट एल डिस्टेंस पर
मैंने एक एलिमेंट लिया डीएल लेंथ का, ले सकता हूं मैं, और इस डीएल लेंथ से मैं क्या देख रहा हूं, इस पे अब मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूं जो कि क्या है, आर डिस्टेंस दूरी पे है। ठीक है, अब ये क्या एंगल बना रहा है यहाँ पे, सपोज मानो यहां पे एंगल बना रहा है ये थीटा, ये फाई मान लेते हैं, सिर्फ फाई। अगर ये फाई है, ये 90 है, ये पता है मैं परपेंडिकुलर है। अगर ये एंगल फाई है, ये 90 है, तो ये क्या रहेगा तुम्हारा, ये रहेगा तुम्हारा 90 माइनस फाई। ठीक है ना, और ये 90 है, ये फाई है, तो ये क्या रहेगा 90 माइनस फाई। अब देखो एंगल पता है, डीएल एलिमेंट पता है, आर पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डीवी लिख सकते हैं आराम से। तो डीवी क्या आएगा तुम्हारा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डीएल साइन 90 माइनस फाइव अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत ये है कि ना तो हमारे पास ये आर है, ना हमारे पास ये एंगल फाई है, और ना ही हमारे पास ये डीएल है। अच्छा एक और चीज, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, एलिमेंट करेंगे। कैसे करेंगे एलिमिनेट, देखो आर क्या है तुम्हारा, हाइपोटेनियस है, ठीक है, और ये हमें पता है ये ए है, और ये क्या है, एल है। तो देखो आर ए और एल में कुछ रिलेशन है क्या, या फिर आर ए और कॉस फाई में कुछ रिलेशन है क्या, देखिए क्या रिलेशन आएगा तुम्हें। तो अगर इस ट्रायंगल में देखूं मैं ए, अगर इसको नाम दे देता हूं मैं बी, ए बी और पी, अगर ए बी पी में देखें तो ए बाई आर, ए बाई आर, ए बाई आर करा जाए तो ए बाई आर इक्वल टू कॉस फाई। इसकी समझ में आया, ये एंगल फाई है, देखो ये तो बन रहा है, ठीक है, ये एंगल तुम्हारा फाई है, ये ए है, ये आर है, ये एल है। तो अगर कॉस फाई देखोगे आप तो क्या मिलेगा तुम्हें, ए बाई आर, ठीक है, ए बाई आर। इसका मतलब आर क्या है तुम्हारा, ए अपन कॉस फाई या फिर ए सेक फाई। कोई दिक्कत है यहां तक, आर क्या है तुम्हारा, ए सेक फाई, ठीक है। एक और देखो, अब इसको मुझे डीएल को भी एलिमेंट करना है, इसका मतलब एल का रिलेशन चाहिए मुझे। तो इसमें क्या देखूं मैं, एल अपॉन ए इक्वल टू टेन फाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल तुम्हारे पास ना, ये तुम्हारा फाई है, ये एल है, ये ए है। तो क्या हम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि एल अपॉन ए सेम ट्रायंगल में टेन फाई, और एल इक्वल टू ए टेन फाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मुझे क्या चाहिए, एल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डीएल। तो डीएल क्या रख सकता है, डीएल इक्वल टू ए टेन फाई का सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है, यहां तक सही है। अब डीएल आ गया ये, और आर क्या है तुम्हारा, आर है ए सेक फाई। आर और डीएल को कहां पुट करेंगे, यहां पुट करो, ठीक है। तो क्या निकल गया है तुम्हारा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 फाई आई, डीएल की वैल्यू क्या है, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और क्या था तुम्हारा साइन 90 माइनस फाई। अच्छा साइन 90 माइनस फाई क्या होता है, कॉस फाई, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस फाई डायरेक्ट, ठीक है, कॉस फाई। आर स्क्वायर क्या क्या रखना है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इससे ये गया, तो पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, सेक स्क्वायर फाई गया, एक ए से ए गया, तो तुम्हारे पास क्या बचा अभी, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए कॉस फाई डी फाई, ठीक है, कॉस फाई डी फाई। अब देखो म्यू नॉट 4 पाई है, आई है, ए है, फाई देखना है हमें, राइट। अगर मुझे इसको बी निकालना होगा, बी, तो क्या करूंगा मैं, इसको इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। ये सारी चीज क्या है तुम्हारी, कांस्टेंट है ना, तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई। अब देखना है फाई का लिमिट क्या जाएगा, ठीक है, पीछे देखो, हाँ ये देखो, ये फाई क्या है, ये फाई एंगल है, ठीक है। अगर मैं इस फाई को
φ1 ले जाऊं ऊपर की तरफ तो ये ऊपर का हिस्सा पूरा कवर हो गया। अगर इस φ1 को नीचे φ2 की तरफ ले जाऊं तो पूरा कवर हो गया। मीन्स फाई क्या है तुम्हारा, φ1 से लेके φ2, यही तो है। या फिर φ2 से लेके अगर मैं इस पोर्शन से लेके यहां तक कवर कर लूं, मीन्स ये वाला जो एंगल है मैं कवर कर लूं, ठीक है, तो मुझे पूरा पूरा फाई मिल जाएगा टोटल। फाई तुम्हारा इस हिस्से का एंगल है। अगर मुझे पूरा एंगल कवर करना है, मीन्स पूरा वायर कवर करना है, अभी तो सिर्फ इतना वायर कवर कर रहा है, राइट। अगर ये पूरा वायर कवर करना है, इतना वायर, तो क्या करना पड़ेगा, इस फाई को यहां से यहां लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस एंगल का डायरेक्शन तो यही है, ऊपर की तरफ ही है, तो इसको तो पॉजिटिव लेंगे φ1, लेकिन इसका क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब क्या आएगा, ये माइनस के φ2, तो यहां क्या बचा, ये माइनस φ2, ये क्या हो गया तुम्हारा φ1, तो फाई का वैल्यू क्या हो गया, माइनस φ2 से φ1, ठीक है। तो जो फाई की लिमिट है वो क्या रहेगी, माइनस φ2 से φ1, ठीक है। तो करेंगे इंटीग्रेशन इसका, म्यू नॉट 4 पाई कॉन्स्टेंट ही है, वो तो सेम रहेगा, म्यू नॉट 4 पाई आई बाई ए। अच्छा, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई, साइन फाई माइनस फाई से प्लस क्या लिख दो φ1, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे इसमें, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 माइनस के साइन माइनस φ2, ठीक है। आई होप कि आपको लिमिट पुट करना आता होगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो माइनस φ2, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये क्या तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। डायरेक्शन अब देख लो, राइट, ये फॉर्मूला है। तो इसमें कुछ नोट पॉइंट थे, तुम्हारा ए क्या है, ए तुम्हारा क्या है, उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहला। दूसरा φ1 φ2 क्या है, φ1 φ2 तुम्हारे एंगल हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है उससे, ठीक है। ये क्या है, दोनों क्या है आपस में, अपोजिट है। अगर φ1 तुम्हारा अपवर्ड है तो φ2 क्या है तुम्हारा डाउनवर्ड है। तो एक प्रॉब्लम करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा तुम्हें अच्छे से। ये तुम्हारा कोई आई करंट है, सपोज मानो 5 एम्पियर का, ठीक है। और इस आई करंट से 10 मीटर दूर एक कोई पॉइंट है P, इस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि जो P एंगल है वो क्या कर रहा है, यहाँ 45 बना रहा है और ये 30 बना रहा है। चलो फाइंड करो क्या आएगा, कर सकते हो ना, सिंपल सा। φ1 क्या है 45, वो माइनस माइनस तुम ले चुके हो पहले, इसलिए यहाँ पे माइनस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। φ2 क्या है 30, ए क्या है 10 मीटर, आई क्या है 5 एम्पियर, ठीक है। आई विल फॉर्मूला क्या हो गया, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। सब कुछ ये बना है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ लेता है बोर्ड में। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी थोड़ा सा टफ करते हैं इसको, है ना। तो टफ करते हैं, सपोज मानो तुम्हारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। एक स्क्वायर है जिसका साइड ए मान लिया मैंने, स्क्वायर है ये, इट इज अ स्क्वायर, ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये क्या तुम्हारा एक स्क्वायर है, इसका साइड क्या है बेटा, ए है। इसमें करंट जा रहा है आई करंट जा रहा है इसमें, आई करंट जा रहा है सब में, मस्त, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये पॉइंट है ओ, फाइंड
मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पे आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अच्छा एक और चीज बेटा, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करोगे इसको, सोचो एक बार। तो एक बार ये सोचो कि जो स्क्वायर है क्या ये 4 वायर से नहीं बना है। देखो अगर एक वायर यहां तक है, दूसरा वायर ये आ गया, तीसरा वायर ये आ गया, चौथा वायर ये आ गया, 4 वायर हैं इसके। तो क्या करें हम, हर वायर से इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और उसको देखें ऐड होगा कि सेपरेट होगा। ठीक है, तो पहले देखो इसका डायरेक्शन क्या है, हर वायर इसमें इस साइड करंट इस साइड है, करंट इस साइड है और करंट इस साइड है। थंब रूल लगाओ, पॉइंट डायरेक्शन और ये मतलब थंब, ये आउटवर्ड, इस साइड आउटवर्ड, इस साइड आउटवर्ड, इस साइड आउटवर्ड। मींस अगर मैं चारों वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं, ठीक है, और उनको ऐड कर दूं तो मुझे इस स्क्वायर से मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है। चलो मिल जाएगा। एक और चीज बेटा, सब में करंट सेम है, सबका लेंथ सेम है, एंगल सेम बनेगा। ठीक है, अगर इस वायर से निकालें इस पे, तो कैसे निकालते हैं इस पे फील्ड, ये बन गया, पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अगर ये ए है और ये इसका सेंटर है तो ये कितना आएगा, a/2 आएगा। ठीक है, ये एंगल 90 है, ये 45 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 45 हो जाएगा, और ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, अब जो चीज ये वायर शो कर रहा है वही बाकी के सेम करेंगे ना। ठीक है, बाकी के सेम वायर भी यही चीज शो करेंगे। तो क्यों ना एक वायर से निकालना है और 4 से 2 कर दें। ठीक है, क्योंकि 4 वायर है हमारे पास, सेम रहेगा ना। तो B1 निकाल लेते हैं हम। ठीक है बेटा, तो B1 क्या आएगा तुम्हारा, μ0/4 I करंट जा रहा है अपॉन A साइन φ1 प्लस साइन φ2। ए क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर लेंथ होता ना ये, तो बेशक ये तो ये है, लेकिन यहां हम जो फॉर्मूला है उसमें क्या था, परपेंडिकुलर लेंथ, जो कि क्या दे रखा है, a/2, तो क्या लिखेंगे a/2। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, कंफ्यूजन रहेगा तुम्हें, तो इसका a मत लो, इसका l लेंथ लो, तो ये l/2 हो गया। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये फॉर्मूला था B1 μ0/4 क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, करंट कितना है I, ए क्या था तुम्हारा, उस करंट कैरिंग वायर से पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करंट कैरिंग वायर से पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, l/2। क्योंकि अगर ये तुम्हारा पूरा l है, l मान लिया स्क्वायर का साइड। ठीक है, अगर ये तुम्हारा पूरा l है तो इसका जो सेंटर होता है उसके हाफ पे होता है, तो l/2, l/2। एंगल कितना है बेटा, 45, तो साइन 45 प्लस साइन 45 कितना हो गया, 1/√2। चलो सॉल्व कर लेते हैं। μ0/4 2I अपॉन L 2/√2। ये कैसे हुआ, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2। ठीक है, 2 2 जा 4, तो इस 4 से ये 4 कट गया पूरा। राइट, तुम्हारे पास क्या बचा, μ0I L√2। ये क्या हमारा B1 आ गया। अगर नेट निकालना हो मुझे B नेट, तो तुम्हारे पास कितने वायर हैं, 4 वायर हैं, हर का सेम आएगा, B1 B2 B3, और सबका डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, आउटवर्ड है। ठीक है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो क्या लिखेंगे आप इसको, 4B1। B1 का वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो वहां से। ठीक है, ये बोर्ड में आया पिछली बार। ठीक है, ये कभी तो ये PIQ है, PIQ किसका है, हमारा बोर्ड, ये या पता नहीं, मैंने बोर्ड और JEE ये दोनों में पूछ चुके हैं इसको। ठीक है, बोर्ड और JEE का PIQ है। एक और है, यही PIQ ही है। कोई तुम्हारा ट्रायंगल है एक, इसकी साइड क्या है, L L L, तो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। करंट आई है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, और ये O पॉइंट है, सेंट्रॉइड है इसका। ठीक है, बेसिकली सेंट्रॉइड है ये। तो इस पॉइंट में क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड B@O। क्या है, होमवर्क।
ट्राई करोगे, हिंट देख लो इसकी क्या है बेटा, यहां से यहां तक लेंथ निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि ये एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ये 30, ये 30, तो ये और ये एक्स एक्स बराबर होगा, राइट, ये 90 होगा तो ये 60 डिग्री होगा, ये L/2 होगा, L/2, और ये लेंथ आप निकाल लोगे ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, ये लेंथ निकाल लोगे तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम वायर्स करके 3 का इंटू कर दोगे, तो आंसर क्या आएगा इसका, जो बी नेट है दैट इज इक्वल टू μ0/4 ट्राई करना, हो जाएगा μ0/4 इंटू 18I/A, ठीक है, सेम है, कैलकुलेशन करना बस, हो जाएगा आराम से। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट मान लो या फिर क्वेश्चन मान लो, जो भी है, अगर तुम्हारा एक वायर पड़ा है ऐसे, आई करंट जा रहा है इसमें, राइट, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वायर के अलोंग मींस इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो क्या होगा, 0। कैसे होगा देखो, सपोज मानो ये मेरा है, ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर मैं इस वायर से इस पॉइंट का आर वेक्टर निकालूं, आर वेक्टर हो गया, और इस करंट का जो डीएल वेक्टर है वो भी इधर है, मींस जो थीटा है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। थीटा क्या है तुम्हारा, आर और डीएल में, अब देखो आर भी इधर है, डीएल भी इधर है, तो थीटा क्या है तुम्हारा 0 है, जब थीटा 0 है तो क्या ऑटोमेटिकली बी 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या था बी साइन थीटा के प्रोपोर्शनल था। अच्छा, और इस साइड देखें तो थीटा क्या है तुम्हारा 180 है, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है तुम्हारा कि अलोंग द वायर जब भी कोई पॉइंट अलोंग द वायर मींस उस वायर के अलोंग पड़ेगा, उस वायर के रास्ते में आएगा, मींस वायर की डायरेक्शन में रहेगा, अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड इज 0 पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। तो ये तो था तुम्हारा क्या, फाइनाइट वायर के लिए। अगर मैं इस वायर को इनफाइनाइट कर दूं, ठीक है बेटा, अभी तक क्या था तुम्हारा वायर, क्या था तुम्हारा फाइनाइट था, अगर इस वायर को क्या कर दिया जाए, इनफाइनाइट वायर कर दिया जाए, मींस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, तो क्या होगा, तो इनफाइनाइट मींस भाई इस साइड भी इनफाइनाइट, इस साइड भी इनफाइनाइट, सेम कंडीशन, आई करंट हो रहा होगा, तो वही ए मान लो, इसे पी मान लो पॉइंट, ये मैं फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताओ, जब तक वायर मेरा फाइनाइट था, सपोज मानो यहां तक वायर है और यहां तक वायर है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल चाहिए होता है हमें, इसको बोलते हैं φ1, इसको बोलते हैं φ2, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इस वायर की लेंथ इंक्रीज करूंगा, देखो क्या होगा, कैसा तुम्हें फील कैसे होगा कि जैसे जैसे मैं इस वायर की लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है क्या होता जाएगा, आपस में एंगल इंक्रीज होता जाएगा, नहीं होता जाएगा। जैसे सपोज मानो ये है, अगर यहां थी ये लाइन, देखो एंगल छोटा है, यहां हुई एंगल बड़ा हुआ, यहां हुई और एंगल बड़ा हुआ, अगर यहां होगी तो और एंगल बड़ा होगा। ऐसे ही अगर मैं इसको इनफाइनाइट लेके जाऊं, ठीक है, तो ऐसा लगेगा मुझे कि ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, मींस इनफाइनाइट वायर के लिए φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 और φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 90, मींस 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा लगेगा कि ये परपेंडिकुलर हो चुका है भाई, φ1 90 और φ2 भी 90, किसके लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, जब दोनों साइड से क्या हो वो इनफाइनाइट हो, ठीक है। अगर दोनों 90 हैं तो तुम्हारा बी क्या हो जाएगा, μ0/4 I/A sin 90 प्लस sin 90 कितना होता है 1 + 1 2, ये कितना वैल्यू देगा हमें
ये 2 देगा, ठीक है। जब ये 2 देगा तो ये 2 इसके अपॉन में नहीं है, सॉरी इसको अपॉन में मत लिखना, ये वैल्यू कितना देगा, ये 2 देगा, ये 2 किससे कट जाएगा, इस 4 से, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, नोट कर लेना है सब, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, किसके लिए, बाई इनफाइनाइट वायर। अगर तुम्हारा वायर इनफाइनाइट हो जाए, अच्छा अगर इसमें एक केस और आता है, अगर सेमी इनफाइनाइट हो, मींस एक तरफ इनफाइनाइट हो और एक तरफ सेमी इनफाइनाइट हो, मतलब एक तरफ फाइनाइट हो, तो कैसे करेंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हो आप इसको कि ये मेरा वायर है कोई, यहां इनफाइनाइट है और इस एंड से मुझे इस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो यहां कैसे करोगे। अब देखो इसके लिए तो एंगल 90 डिग्री हो गया, मींस φ1 तो 90 डिग्री हो गया, φ2 इस एंड से क्या है, देखो इस एंड से तो एंगल ही नहीं है भाई, इस एंड से तो एंगल ही नहीं है ना कोई, इसका मतलब φ1 90, φ2 0, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। या फिर एक वायर के एंड पर हो, ठीक है, तो φ1 90, φ2 0, तो क्या आएगा अभी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस 0, क्योंकि 0 डिग्री है ना, ठीक है। तो सिंपल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए, ठीक है, ये हो गया एक बार। तो ये था तुम्हारा इनफाइनाइट वायर के लिए और सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए। तो आज का एक टॉप क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि एस सी वर्मा का है, एस सी वर्मा बुक है ना, उसका एक टॉप क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है वो, ये तुम्हारा एक वायर है, राइट, इसमें सपोज मानो आई करंट है, ठीक है। अब इस वायर से एक पॉइंट है P, ठीक है, पॉइंट P है, ठीक है। जो डिस्टेंस दे रखी है D डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, और दे रखा है ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और ये जो एंगल है, सीधा नहीं आया, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब इस पॉइंट पे मुझे क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इसको कैसे करोगे, सोचो एक बार। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, देखो, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, और हाँ ये एंगल 30 डिग्री तुम्हारा ऐसे है इस साइड, ठीक है, और ये भी ऐसे ही है इस साइड, राइट। अब क्या है तुम्हारा, देखो इसमें ए क्या था तुम्हारा, ए है तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो क्या ये लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इससे, नहीं है, तो क्या डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये लाइन। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, सपोज मान लो इसको x, ये डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे निकालूंगा इसको मैं, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये चाहिए, तो क्या आएगा ये d cos 30, तो x क्या आएगा तुम्हारा d cos 30, तो जो x है वो क्या आ जाएगा d √3/2, मीन्स a आ गया तुम्हारे पास। अब बचे एंगल, ठीक है, मीन्स ये लाइन आ गई तुम्हारी, अब ये लाइन है। अब एंगल देखना है तुम्हें φ1 और φ2 देखना है, φ1 एंड φ2। तो ये जो एंगल हो गया कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया भाई, ये बताइए हमें, ठीक है। ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है, ये लाइन, सॉरी ये लाइन आ गई यहाँ पे भाई, ये इसका परपेंडिकुलर देख रहा है ना, तो ये लाइन आ गई, तो ये लाइन है, तो ये एंगल तो कितना है तुम्हारा 60 डिग्री है, यहाँ से नहीं, यहाँ से एंगल 60 डिग्री है।
तो ये लाइन आ गई तुम्हारी एक्स, जो भी एक्स है। अब ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री अपवर्ड। अब देखो ये भी अपवर्ड दे रखा है 30 डिग्री, तो हमें तो अपवर्ड नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए डाउनवर्ड चाहिए, मीन्स इसका अपवर्ड चाहिए। तो फाइव वन कितना आ गया 60 डिग्री। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये कोई लाइन है, अगर ये मेरा 60 डिग्री एंगल है, ये फाइव वन है, अब मुझे क्या चाहिए फाइव टू चाहिए। तो देखो ये लाइन आ रही है ना, अब इस लाइन के अलॉन्ग मुझे क्या चाहिए फाइव टू चाहिए। तो अपवर्ड हो गया, अब क्या करूंगा मैं डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड, कहां तक जहां तक मुझे लाइन नहीं मिलती। तो ये लाइन मिल गया, ठीक है। अब ये लाइन मिला तो फाइव टू कितना मिलेगा तो मुझे, सॉरी यहां से स्टार्ट करेंगे ना इसको, ये सिंपल सा है, इसको ये वाला मेथड छोड़ो। अगर ये फाइव वन तुम्हारा 60 डिग्री है और ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, तो मुझे क्या चाहिए अपवर्ड चाहिए। तो फाइव टू क्या आ जाएगा सिंपल सा -30, क्योंकि फाइव टू इस डायरेक्शन में रखा था, हमें क्या चाहिए अपवर्ड चाहिए। फाइव वन ये फाइव टू ये यूज करो और आंसर निकाल लो। ये SC सर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। अब सेकंड लेक्चर में मिलते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।